नमस्कार। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम जग सिरमौर बनाए भारत निबंध को समझेंगे, पढ़ेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम जो वीडियो डालें वो आपको मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हमारे निबंध की तरफ। भूमिका। भारत सदियों से ही सिरमौर राष्ट्र रहा है। इसका मुख्य कारण यहाँ का आध्यात्मिक, भाषाई, भौगोलिक, सामाजिक समरसता तथा सहनशीलता को जाता है। ये सभी आयाम किसी भी देश को ऊंचा उठाने तथा सिरमौर बनाने में सहायक होते हैं। भारत इस बारे में भाग्यशाली है कि ये सभी आयाम भारतवर्ष में सदियों से पाए व अपनाए जाते रहे हैं। यह ठीक है कि पिछले कुछ दशकों से भारत के इन आधार स्तंभों में कुछ कमियां आई हैं, जिसके कारण हम समय समय पर किसी न किसी विदेशी शक्ति के अधीन आते चले गए। इस पर भी हमारे देश के वीर व बलिदानी सपूतों ने इन शक्तियों या आतंकवादियों को चैन से नहीं बैठने दिया और इन्होंने स्वयं भारत की संस्कृति और सभ्यता की तारीफ की है। आज चाहे दुनिया कहीं भी तथा किसी भी परिस्थिति में क्यों न चली गई हों, मगर हमारी परंपरा, नैतिक मूल्य तथा बलिदान व त्याग की भावना आज भी जिंदा है। आज भी भारत, हम अगर विश्व में कहीं कोई अमानवीय घटना हुई हो उसका खुलकर विरोध करते हैं। भारत की इस नीति की सारी दुनिया कायल है, मगर आज हमें फिर से जग में सिरमौर बनाने के लिए अधोलिखित आयामों पर फिर से ध्यान देना होगा। तभी हम इस जग में सिरमौर कहलाने लायक बनेंगे और सिरमौर कहलाएंगे। स्वदेशी शिक्षा पर बल। किसी भी राष्ट्र के उत्थान व विकास में उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का होता है। प्राचीन समय में हमारी शिक्षा गुरुकुलों व आश्रमों में होती थी। वहीं पर शिक्षा व गुरु साथ साथ रहते हुए दैनिक क्रियाकलापों के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बल देते थे। लेकिन विदेशी शक्तियों के आने के बाद हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली पर आघात हुआ तथा आज की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के कलरक बनाने तक सीमित है। आज की शिक्षा का रूप उस शरीर के समान है जिनसे आत्मा को निकाल दिया गया है। आज हमें एक बार फिर से हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानते हुए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाना होगा जो रोजगार के साथ साथ नैतिक मूल्यों और आदर्शों का चोला ओढ़े हुए हो। इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने शिक्षा के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया है, जिसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति रखा गया है। इसके नाम से स्पष्ट अभिव्यक्ति का आगाज होता है, जिससे नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक समरसता, सहनशीलता, त्याग व बलिदान की भावना का विकास हो सकेगा। एक बार फिर से हम अपनी प्राचीन परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए तथा उस पर चलते हुए भारत को शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर राष्ट्र कहलाएंगे। यह हमारे राष्ट्र के विकास में सहायक व फलदायी पड़ाव होगा। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व। भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ एवं आध्यात्मिक संस्कृतियों में से एक है। हमें विश्व के इतिहास में अनेक संस्कृतियों का उत्थान और पतन देखा है, मगर मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति उन्नत काल तक चलने वाले यथार्थ काल यही है। किसी ने ठीक ही कहा, यूनान, चीन, रोम आदि मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मुख्य आधार उसका नैतिक तथा आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होना है। पिछले कुछ दशकों से विश्व पटल पर नैतिक तथा आध्यात्मिकतावाद पर कुठाराघात हुआ है, मगर हमारी संस्कृति और सभ्यता में आज भी ये सभी आयाम पाए जाते हैं जो इसको चिरंजीवी बनाए हुए। कोरोना काल में भी संपूर्ण विश्व ने भारत की हाथ जोड़कर प्रणाम करना तथा राम राम संबोधन की परंपरा की सराहना की। यही दो आधार थे जिस पर चलकर विदेशों की आलिंगन व गले मिलना व हाथ मिलाने वाली प्रथाओं से श्रेष्ठ साबित हुए हैं। भारतीय नैतिक मूल्यों आदर्शों ने विश्व के देशों को दिखा दिया है कि भारत जैसा आध्यात्मिक व मूल्यवान देश कोई नहीं है। इसी बात को हमने फिर से हमारे जनमानस में फैलाकर भारत को विश्व में सिरमौर राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर जाना है। स्वदेशी अपनाना व विदेशी का बहिष्कार। स्वदेशी अपनाव तथा विदेशी का बहिष्कार, ये दो मुख्य आधार हैं जिस पर चलकर भारत ने अपनी आज़ादी को प्राप्त किया है। आज एक बार फिर से इन आयामों की आवश्यकता है जिस पर चलकर हम विश्व में सिरमौर कहलाएंगे। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था, व्यापार, उद्योग, तकनीकी, मशीनरी तथा मानव श्रम का देश हित में प्रयोग करते हुए विकसित व उन्नत राष्ट्र बनाकर सिरमौर कहलाना है। हम अपने हथकरघा व कुटीर उद्योगों को दोबारा से शुरू करें तथा उनका कच्चा माल उत्पादन भारत व
भारतवासियों के लिए ही प्रयोग हो। इसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्वदेशी पर बल बढ़ेगा तथा सिरमौर राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ेगा। मेरे देश की प्राकृतिक संपदा इतनी धनी व विविध है कि इस पर चलकर तथा इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी संपदा का देश हित व राष्ट्र हित में प्रयोग कर सकते हैं। स्वदेशी प्रयोग तथा विदेशी बहिष्कार को हम अपने देश के शत्रुओं के विरुद्ध हथियार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और उसको बिना लड़े हरा सकते हैं, जिस प्रकार पिछले वर्षों में हमने चीन और पाकिस्तान के साथ किया। हमें उनकी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाकर उनका प्रयोग भारतवर्ष को मजबूत बनाकर तथा सिरमौर बनाकर किया जा सकता है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य व प्रयास होना चाहिए। कुशल जनसंख्या। भारत जनसंख्या के मामले में चीन से एक कदम की दूरी पर है। अगर इसी गति से जनसंख्या वृद्धि दर रही तो वह चीन को भी पीछे छोड़ देगा। मगर क्या जनसंख्या अधिक होना ही देश के लिए पर्याप्त है? इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कुशलता को प्राप्त जनसंख्या किसी देश के आगे बढ़ाने का काम करती है। भारत इस बात में धनी है कि उसके मानव श्रम की विश्व के देशों में मांग है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त विश्व की बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों में भारत श्रम के कुशल नेतृत्वकर्ता हाथ में लिए हुए। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, हमारी कुशलता और प्रभावशीलता का लोहा हमें मनाया है। अगर हम अपने उसी कुशल श्रम का अपनी आवश्यकताओं और आविष्कारों के रूप में लाभ उठाएं तो यह बेहतर साबित हो सकता है। इसको अपनाने से हमारी अर्जक व आश्रित जनसंख्या का अनुपात घटकर कम रह जाएगा। अगर जनसंख्या कुशलता व अर्जक ज़्यादा है तो वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इस बात को आधार मानते हुए हमें यह तथा हमारी सरकार ने तकनीकी कुशलता तथा अवसरों को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम अधिक से अधिक देश के कुशल अनुभव का लाभ ले सकें। तभी हमारा भारत विश्व सिरमौर बनाने का सपना साकार होगा व फलीभूत होगा। पौराणिक साहित्य पर गौरव। हमारी संस्कृति प्राचीन काल के साथ साथ साहित्य सर्जन में भी धनी है। यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण तथा महाभारत जैसी पौराणिक साहित्य उनका सर्जन करने वाली पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। इन विश्व के महान साहित्यकारों की तुलना अन्य साहित्यों से नहीं की जा सकती। इनमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अध्यात्म का प्रभाव भी इन्हीं ग्रंथों में व्याप्त है। इसके साथ साथ शल्य चिकित्सा, आयुध, यंत्र, आकाश में ग्रहों की खोज तथा विमान निर्माण के लेकर आत्मा से परमात्मा का मिलन का बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है। बौद्ध, जैन, सिखों तथा हिंदुओं के ग्रंथों में सारे विश्व को आश्चर्य में डाल रखा है। अनेक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए और प्राचीन साहित्य रूपी धरोहर यहाँ से विदेशों में ले गए। यह तभी संभव हुआ जब हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहे। इसलिए समय समय पर हमें हमारी पौराणिक ग्रंथों और साहित्य की सुरक्षा, रक्षण और संरक्षण अवश्य करना चाहिए। हमें आने वाली संतानों को भी इस धरोहर के प्रति जागरूक करना होगा। यह तभी संभव है जब हम सबसे पहले इस पर गर्व करना सीखें तथा इन्हें पढ़ने, पढ़ाने व प्रचार प्रसार पर बल देकर विश्व में सिरमौर होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय पौराणिक तीर्थ स्थलों को पर्यटनों का रूप देकर भारतीय विभिन्न भौगोलिक विभिन्नता वाला देश है। यही कारण है कि अनेक तीर्थ स्थल रमणीय स्थान पाए जाते हैं। विश्व में शायद किसी अन्य देश में यह विविधताएँ पाई जाती हों। यहाँ पर ठंडे ठंडे स्थान, पहाड़ियाँ, पर्वतों में मनोरम घाटियाँ, मरुस्थलीय इलाकों में मरु उद्यान तथा मैदानों में सुंदर और रमणीय पर्यटन स्थल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम इनको विकसित तथा उनका पुनः निर्माण कर इन्हें विश्व के पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जो भी आज हमारे सामने गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं, उन्हें हम खत्म कर राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को महत्व देकर राष्ट्रभक्ति और प्रभावी बना सकते हैं। कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उस पर गुलामी रूपी कलंक आज भी मिले तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? इसका उदाहरण राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ बनाना है। इसी प्रकार के अन्य प्रयोग और बदलाव को अपनाना होगा, ताकि हम हमारा देश गर्व की ओर से जी सके और हम एक सिरमौर राष्ट्र के प्रेमी कहलाए सके। यह तभी सार्थक होगा जब हम इस प्रकार के बदलाव को स्वीकार व अंगीकृत करेंगे। निष्कर्ष, निसंदेह भारत एक प्राचीन समय में सिरमौर राष्ट्र रहा, मगर आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी प्रकार इसको विश्व में सिरमौर बनाएं तथा बनाने का प्रयास करें। इसके लिए हम सब भारतवासियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत होना होगा, तभी हमारा यह सपना साकार होने की उम्मीद है। हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ कहीं भी क्यों न हों, हम अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ देश का विकास भी कर सकते हैं। हम अपने कौशल का भरपूर फायदा उठाकर इसे विश्व में सिरमौर बना सकते हैं। देश को हानि पहुंचाने वाली तथा हमारी एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचाने वाली ताकतों तथा आवाज़ों को सावधान रहते हुए उनका समय रहते समाधान करना होगा।
अगर हम यह सब नहीं कर पाए तो हम अच्छे नागरिक कहलाने लायक नहीं हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों, नदियों, तालाबों, झीलों तथा घाटियों, वादियों का रक्षण व संवर्धन कर इसे और भी आकर्षक व अतुलनीय बना सकते हैं। आओ हम सब मिलकर एक कसम खाएं, जिए तो जिए ऐसे कि देश के लिए कोई हमारी संतानों को बेगाना न समझे। देश हित के लिए सिरमौर बनाने के लिए प्रतिपल इस पर मिट जाएं। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद।